हाय एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन पाटलिपुत्र स्पोकन इंग्लिश। आज मैं आपको 30 डेज़ का जो कोर्स प्रोवाइड किया था, आज उसका दूसरा लेक्चर है। तो देखो, हम पहला लेक्चर में आपको क्या टीच कराए थे। जैसे आप बोलते हो कि जब कोई काम जारी हो, कंटिन्यू हो, चल रहा है, तो उसका फॉर्मूला होता आई एम एक्शन प्लस आई एन जी। आप जैसे किसी को बोलते हो, मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग, मैं आ रहा हूँ, आई एम कमिंग, मैं उससे बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग टू हर, मैं समाचार सुन रहा हूँ तो आई एम लिसनिंग द न्यूज़। तो अब देखो क्या होता है कि जब हम सामने वाले से कॉन्वर्सेशन को लीड करते हैं तो आप क्या बोलते हो, आर यू एक्शन प्लस आई एन जी। आप सिंपल किसी को बोलते हो, क्या तुम जा रहे हो, आर यू गोइंग, क्या तुम आ रहे हो, आर यू कमिंग। अब कोई आपसे बोलेगा आर यू गोइंग, क्या तुम जा रहे हो, तो आप क्या आंसर दोगे, आई एम गोइंग। मैं नहीं जा रहा हूँ, आई एम नॉट गोइंग। क्या तुम आ रहे हो, तो आर यू कमिंग, तो आप आंसर क्या दोगे, आई एम कमिंग, मैं आ रहा हूँ। तो ये चीज़ मैं आपको ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में टीच करा चुका हूँ। अब देखो क्या होता है कि हम सिर्फ जो है ना कॉन्वर्सेशन सामने वाले से लीड नहीं करते, थर्ड पर्सन से के बारे में भी तो लीड करते हैं। जैसे हम सिंपल थर्ड पर्सन के बारे में बात करते हैं। अब थर्ड पर्सन क्या होगा, जैसे ही हो, शी हो, या किसी भी चीज़ का नाम हो, या किसी भी इंसान का नाम हो, जैसे राम श्याम आप ले लो। तो देखो क्या होता है कि जैसे आप बोलते हो वो जा रहा है, तो यहाँ पे ही और शी के साथ जो थर्ड पर्सन है वहाँ पे इज लगा करके आप एक्शन में आईएनजी लगाओगे। जैसे आप बोलते हो वो जा रहा, तो ही इज़ गोइंग, वो आ रही है, शी इज़ कमिंग। जैसे बोलते हो वो बिस्तर लगा रही है, तो आप बोलोगे शी इज़ मेकिंग द बेड। आप जैसे बोलते हो वो घर में झाड़ू लगा रही है, तो शी इज़ स्वीपिंग द हाउस। अब हमेशा देखो आप लीड करते रहो, ही इज़ गोइंग, शी इज़ कमिंग, ही इज़ टॉकिंग टू हर, शी इज़ चीटिंग मी, ही इज़ गोइंग टू मार्केट। आप इस तरीके से इसे लीड करते रहो। लेकिन इसमें देखो क्वेश्चन भी तो हम पूछते हैं। जैसे बोलते हो क्या वो समाचार सुन रही है, क्या वो मार्केट जा रहा है। तो अब देखो क्या होता है कि जब हम थर्ड पर्सन के बारे में कॉन्वर्सेशन को लीड कराते हैं, तो यहाँ पे आपका इस पहले आ जाएगा, इसके बाद ही और शी के साथ एक्शन में आईएनजी लगाओगे। जैसे आप बोलते हो क्या वो आ रहा, तो यहाँ पे इस लगाओगे, इज ही कमिंग। अब कोई आपसे पूछेगा इज ही कमिंग, क्या वो आ रहा है, तो आप आंसर क्या दोगे, ही इज़ कमिंग। वो नहीं आ रहा, ही इज़ नॉट कमिंग। क्या वो मार्केट जा रहा, तो इज ही गोइंग टू मार्केट। अब कोई आपसे पूछेगा इज ही गोइंग टू मार्केट, आप आंसर क्या दोगे, ही इज़ गोइंग टू मार्केट। वो मार्केट नहीं जा रहा, ही इज़ नॉट गोइंग टू मार्केट। क्या वो उससे बात कर रहा, तो स्वाभाविक है यहाँ पे इज लगेगा, तो इज ही टॉकिंग टू हर। कोई आपसे पूछेगा इज ही टॉकिंग टू हर, क्या वो उससे बात कर रहा, तो आप आंसर क्या दोगे, ही इज़ टॉकिंग टू हर। वो उससे बात नहीं कर रहा, ही इज़ नॉट टॉकिंग टू हर। जैसे आप बोलते हो क्या वो गाना गा रही है, तो यहाँ पे इज़ और शी लगाओ, तो इज शी सिंगिंग अ सॉन्ग। कोई आपसे पूछेगा इज शी सिंगिंग अ सॉन्ग, आप आंसर क्या दोगे, शी इज़ सिंगिंग अ सॉन्ग, वो गाना गा रही है। अब देखो जैसे ही कॉन्वर्सेशन को आप लीड करते हो ना, तो आप पीछे का भी ऐड कर दो, ए आर यू गोइंग, आर यू कमिंग, यो आई एम नॉट कमिंग। तो इज राम कमिंग टू क्लास, नो राम इज नॉट कमिंग टू क्लास। ओके, आर यू गोइंग समवेयर, नो आई एम नॉट गोइंग समवेयर। ओके, इज सरिता कमिंग, नो सरिता इज नॉट कमिंग टुडे। तो इस तरीके से आप जो है ना जो काम कंटिन्यू है, जारी है, उसको आप स्पोकन में लीड करो। अब जैसे क्या होता है कि अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे आप किसी को मतलब यू, दे, वी, जितने सारे प्लूरल हैं, हम अगर उसके बारे में कुछ बोलते हैं, जैसे आप बोलते हो तुम झूठ बोल रहे हो, तो यू के साथ क्या होता है, आर का प्रयोग होता है। और जितने भी प्लूरल होते हैं, दे, वी, चिल्ड्रेन, सब के साथ आप क्या आर का प्रयोग करोगे। जैसे आप बोलते हो बच्चे लोग खेल रहे हैं, तो चिल्ड्रेन आर प्लेइंग। वे लोग मार्केट जा रहे हैं, दे आर गोइंग टू मार्केट। वे लोग गलती कर रहे हैं, दे आर मेकिंग द मिस्टेक। अब जैसे सिंपल हो, थर्ड पर्सन वो सच्चाई को छुपा रही है, तो शी इज़ हाइडिंग द ट्रूथ, ही इज़ नो टॉकिंग टू हर। तो अब देखो क्या होता है कि जितना आप है ना प्लूरल हो या कोई भी चीज़, सबको जो है ना कॉन्वर्सेशन में एक साथ आप लीड करो। जैसे आप बोलते हो हे आर यू गोइंग टू मार्केट, आई एम गोइंग टू मार्केट। ओके, आर दे प्लेइंग क्रिकेट, यो दे आर प्लेइंग क्रिकेट। अब जैसे बहुत सारा जो है ना ग्रुप में है, तो आप यहाँ पे आर के साथ नो जो प्लूरल होगा वहाँ पे प्लूरल आप लगा दो, फिर एक्शन प्लस आईएनजी लगा दो। आप जैसे बोलते हो आर दे प्लेइंग क्रिकेट, क्या वे लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, तो आप बोलोगे दे आर प्लेइंग क्रिकेट। वे लोग क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, दे आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। जैसे आप बोलते हो वे लोग नाच रहे हैं, दे आर डांसिंग, दे आर नॉट डांसिंग, वे लोग नहीं नाच रहे हैं, शी इज़ नॉट डांसिंग, थर्ड पर्सन तो वो नाच रही है। तो इस तरीक़ा से आप जो है ना हमेशा कॉन्वर्सेशन में इस चीज़ को लीड करते रहो। अब जितना भी काम कंटिन्यू है ना जारी है, आप जहाँ पे भी जाओ एटलीस्ट इसके बारे में बोलो, हे दे आर प्लेइंग क्रिकेट, दे आर कमिंग, दे आर डूइंग द वर्क, चिल्ड्रेन आर नॉट स्टडिंग।
दे आर सिटिंग, वो लोग बैठे हुए हैं। ओके, अब क्वेश्चन पूछेंगे आर दे कमिंग, आर दे स्मोकिंग देयर, या दे आर स्मोकिंग देयर विथ फ्रेंड्स, वो लोग जो है सिगरेट पी रहे हैं, दे आर नॉट स्मोकिंग विथ देयर फ्रेंड्स। मीन्स आप जितना सीखे हो ना एटलीस्ट उसको तो कॉन्वर्सेशन में लीड करो। अब आगे का जो हम आपको पार्ट टीच कराएंगे वो कॉन्वर्सेशन में धीरे धीरे आपको लीड करते चले जाना। अब जैसे बहुत सारे वर्ड होंगे, अब देखो क्या होता है कि जब काम हो, कंटिन्यू हो, जारी हो, तो वर्ड आप क्या है कि लाखों वर्ड ऐड कर दोगे तो लाखों सेंटेंस बन जाएंगे। हज़ार आप सेंटेंस बनाना चाहते हो तो इसलिए इससे हज़ारों सेंटेंस बन जाएंगे। जैसे आप देखो एक पर एक वर्ड होता है, कोई आपसे पूछता है कि ये आर दे मेकिंग द मिस्टेक, यो दे आर मेकिंग द मिस्टेक। अब मेक द मिस्टेक होता है गलती करना। आप जैसे बोलते हो आर दे मेकिंग द मिस्टेक, क्या वो लोग गलती कर रहे हैं, तो आप बोलोगे दे आर मेकिंग द मिस्टेक, वो लोग गलती नहीं कर रहे हैं, वो लोग गलती कर रहे हैं, वो लोग नहीं कर रहे तो दे आर नॉट मेकिंग द मिस्टेक। अब जैसे होता है कि तुम बहाना बना रहे हो, अब बहाना बनाने की इंग्लिश क्या होती है, प्रीटेंड, तो आप बोलोगे आर यू प्रीटेंडिंग, यस आई एम प्रीटेंडिंग। अब देखो ये चीज़ आप सीख गए, काम कंटिन्यू है, गाड़ी मतलब जारी है, चल रहा है, तो आप इसको जो है ना, जैसे आप कोई काम का मतलब किसी से बात करना चाहते हो, कोई नहा रही, आर यू टेकिंग बाथ, यू आई एम टेकिंग बाथ, ये जस्ट वेट आई एम कमिंग सून, मैं जल्दी आ रहा हूँ। ओके, आर यू कुकिंग द फूड, नो आई एम नॉट कुकिंग द फूड। ओके, आर यू डूइंग द होमवर्क, नो आई एम नॉट डूइंग द होमवर्क। इज सरिता प्लेइंग क्रिकेट, सरिता इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, सरिता इज नॉट प्लेइंग द लूडो। इस तरीके से ऐड करो, बोलते जाओ, जस्ट टू स्पीक वेन एवर एंड वेयर एवर यू गेट चांस, जस्ट टू स्पीक विद एनी वन द इंग्लिश लैंग्वेज। तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा स्पोकन में, और आप इसको प्रैक्टिस करते रहोगे तो आफ्टर सम टाइम इट विल मेक यू अ ग्रेट स्पीकर। ये आपको एक अच्छा और ग्रेट स्पीकर बना देगा। तो इस तरीके से हम अंग्रेजी सीखेंगे। आपको कुछ भी तरीका, ज़्यादा रूल को जो है ना, मेथड को, रूल को आपको दिमाग में डालने की ज़रूरत नहीं है। बस आप एक रूल लो और उस पर प्रैक्टिस करो, जितना प्रैक्टिस करना है। जैसे बोलते हैं ना कि आइए सर, आप कंपनी में काम करते हो, सर आई एम अचीविंग टारगेट, मैं टारगेट को पूरा कर रहा हूँ, आई एम डूइंग द वर्क, मैं काम को कर रहा हूँ, सर आई एम वर्किंग हार्ड, मैं सख्त मेहनत कर रहा हूँ, सर आई एम डूइंग द ग्रेट जॉब, मैं अच्छा काम कर रहा हूँ। तो आप इस तरीके से जहाँ पे मौका मिले जस्ट टू लीड योर सेंटेंसेज। तो ओके, आई थिंक इट्स एनफ फॉर टुडे। आप सब कुछ को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करो, आफ्टर सम टाइम यू विल बिकम अ ग्रेट स्पीकर। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो, subscribe my channel. Thanks for watching my video. Goodbye.